हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज यहाँ पे पाइसेस राशि वालों की रीडिंग हो रही है हिंदी में मीन राशि। ठीक है, सो ये मार्च मंथ प्रिडिक्शन है और आपकी लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे और क्या आता है और कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है और कौन सी हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। ठीक है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे एंड देख लेंगे हम कि आपके इस मार्च मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। तो पाइसेस मीन राशि वालों को इस मार्च मंथ में क्या आने वाला है उनके जीवन में, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। और इस मार्च मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी ये भी बता दूंगी मैं, और आपका ऑरा कैसा है, क्योंकि ऑरा जानना हमें बहुत जरूरी है कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि मार्च मंथ में आपका ऑरा कैसा रहने वाला है या पास्ट में भी आपका ऑरा कैसा था। ठीक है, मार्च मंथ में कैसा ऑरा रहेगा ये भी बता दूंगी। तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, मार्च मंथ में प्लीज बताइए मीन राशि वालों का ऑरा कैसा रहेगा। ऑरा ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखिए पास्ट की एनर्जी अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल भी ऑरा पॉजिटिव नहीं है। आपकी सारी सिचुएशंस मैं यहाँ पे सिर्फ ऑरा देख के ही आपका बता सकती हूँ कि आपके जीवन में पाइसेस वालों क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सिर्फ ऑरा से ही बता सकती हूँ मैं। ओके, तो आप अपने जीवन में बिल्कुल स्टक हो, इस अभी बिल्कुल स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और तबीयत भी ठीक नहीं है, हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है, बहुत बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दिमाग से मैं बोलूं मानसिक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मानसिक इन मेंटली प्रॉब्लम है ना, कि आपको सिर दर्द होना, माइग्रेन हो सकता है, या फिर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, आप रोते होंगे बहुत ज्यादा फूट फूट के। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये पास्ट की एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस मार्च मंथ में क्या होगा ये भी बताऊंगी। तो आपका जो ये एक रोने वाला जो सिस्टम है, ये आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोइए मत, आप जब भगवान से प्रेयर करते हैं तब आप रो सकते हैं, रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी मत रोइए, क्योंकि जब ईश्वर आपको देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो बहुत उनको बुरा लगता है कि आप रोते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। जब आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए दुखी मत होइए प्लीज। मैं आपको ये बोलूंगी, आप खुश रहिए अपने जीवन में। आपकी जो सारी एक लव लाइफ, करियर, सब कुछ स्टक हुआ पड़ा है, आपका जीवन जैसे रुक सा गया है, कुछ व्यापार में भी अच्छा नहीं हो रहा, काम में भी, करियर बोलू तो और लव लाइफ भी बोलू तो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन है, मेंटली जो आप इफेक्ट हो रहे हो ना वो आपको टेंशन बोल सकते हो, कुछ लोगों को यहाँ पे टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो चालाक लोग हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तो है आपके जीवन में जो आपसे जेलस है बहुत ज्यादा, उनकी जेलसी का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऑरा को नेगेटिव कर देता है, आप कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव प्रभाव में पड़ जाते हैं, आपको हो सकता है समटाइम्स नजर लग जाती होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। थोड़ा आपको लगता है जो लोग जेलस है उनसे बात कम करिए, उनसे दूरियां बनाइए, बात मत ही करिए। अगर खास करके कोई वो आपके फ्रेंड है तो आप दोस्ती तोड़ लीजिए, मैं बोलूंगी, या फिर मैं बोलूंगी कम बात करिए। मैं दोस्ती भी नहीं तोड़नी तो मत तोड़िए, लेकिन कम से कम बात करिए। क्यों? क्योंकि ये लोग ना आपके जीवन में रहते हैं तो अननेसेसरी वो आपकी चीजों को देखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका रहन सहन कैसा है, वो सब कुछ देख के और फिर वो आपके पूरा इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वो जेलस होते हैं, वो जेलस लोग हैं तो जेलस होते हैं। ठीक है, आप कितना प्रयास करते हैं, और कुछ तो मैं बोलूंगी कोई थर्ड पार्टी तो आपके घर में जो जिसकी वजह से आप टेंशन में है। ठीक है, जिसकी वजह से भी, वो थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, आप पॉजिटिव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, क्योंकि आप कभी ना कभी वो थर्ड पार्टी की वजह से ही टेंशन लेते रहते हो, निरंतर लेते हो और उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब इस मार्च मंथ में आप पॉजिटिव होगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है कि आप इस मार्च मंथ में बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो।
आप अपने आप को खुश रखोगे, खुश रखने पे बिलीव करोगे, आप अपने आप को बिजी रखने पे बिलीव रखोगे, आप एक्शंस लेने पे बिलीव रखोगे इस मार्च मंथ में, तो ईश्वर ने आपके जो भी मैं बोलूंगी किस्मत के ताले हैं वो खोल दिए। इस कार्ड से बोलूंगी मैं कि किस्मत के ताले खोल दिए, और पूरा आपका इस मार्च मंथ का सारी चीजें ठीक हो गई है। देखिए मैं तो ये बोलूंगी कि आपका बंद ताले की चाबी ईश्वर ने मतलब दे दी है और वो खुल गया ताला, और मतलब जो भी एक किस्मत में जो ब्लॉकेजेस लगी हुई थी वो रिमूव हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो वो रिमूव होगी और आपकी बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये गुड लक का साइन होता है, तो गुड लक आपके जीवन में आ रहा है। आप एक्शंस लोगे अपने कामों के लिए। अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो आप उसके लिए एक्शन लोगे, अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई है उसके लिए लोगे, लव लाइफ से रिलेटेड उसके लिए लोगे, पर एक्शन लोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहोगे, आलसी नहीं बनोगे, काम करोगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है तभी आपका जीवन में एक हैप्पीनेस आएगी और आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। जब आप अपने आप को एक नेगेटिव जोन से निकाल के उसके लिए आप प्रेयर्स कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, प्रेयर्स में रहिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से, और ईश्वर से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगिए तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे कि मुझे बुरे लोगों की बुरी नजर से बचाओ, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मांगिए तो आपकी हेल्थ इस मार्च मंथ में बहुत अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मीन वालों आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या होने वाला है इस मार्च मंथ में। डिवाइन बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच। कुछ कार्ड यहाँ पे रिपीट हो गए, ठीक है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक पे वैसे जो कार्ड आया है वो सेवन किसका, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको मनी की कमी बहुत ज्यादा है, और वो मैंने शुरू में ही बता दिया कि किस वजह से आपको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप टेंशन में हो, या फिर आपकी तबीयत खराब हो रही है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, ठीक है। वो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में सरेंडर कर दो। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान कैसे करेंगे, भगवान कैसे नहीं करेंगे। अरे यार भगवान की चिंता नहीं करो आप, ठीक है। आप सिर्फ ये चिंता करो कि भगवान कैसे करेंगे। भगवान तो सब कर देते, वो सब कुछ पॉसिबल कर देते। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीजें ही नहीं है उनके जीवन में। भगवान हमारे लाइफ में ऐसी कोई चीजें नहीं करते जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सब कुछ, एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है, सब पॉसिबल है। और आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव रहना है, ये बोलूंगी, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है कि हम कुछ भी अपने मुंह से नेगेटिव बात भी आपने निकाल दी है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस मार्च मंथ में क्या होगा देखो अभी भी यहाँ पे मैं बोलूंगी कि पास्ट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो पास्ट में जैसा फील कर रहे थे ना, तो करंट में तो मैं अगर ये बोलूं कि करंट में अभी आप, अगर मैं बोलूं कि आपका ऑरा, अगर मैं बोलूं करंट में, तो करंट में आपका ऑरा 70% तक पॉजिटिव है। मार्च की एनर्जी काफी खराब निकल रही है, मार्च में तो आप बहुत नेगेटिव थे। 70% तक पॉजिटिव है, 30% अभी भी नेगेटिव है। तो देखिए 20 से 30% तो हर कोई थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि 10% हमारे जीवन में अगर नेगेटिविटी आएगी तो आएगी, नहीं तो हम 100% कोशिश करेंगे अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो आप अपने आप को ये 70 से जो आपका काउंटिंग है मैं बोलूंगी तो इसको 90 या 100 पे ले जाइए। मतलब जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ईश्वर से जुड़े रहेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, ठीक है। खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को बिजी रखो, काम में बिजी रखो, कुछ भी काम करो, एक्शंस लो, बस अपने जीवन में एक्शंस लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड दोबारा रिपीट हो गए, ये डेस्टिनी का कार्ड और ये वाला कार्ड। तो जो भी आपके जीवन में पास्ट में ये जो चीजें थी,
चीजें रुकी पड़ी थी, तो ये चीजें आपकी रुकी हुई चीजें आपके जीवन में ठीक होने वाली है। अगर ये लंबे समय से अगर मैं बोलूँ कि 1-2 महीने से है आपकी प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लंबे समय से, तो फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए और पर्सनल रीडिंग आप करवा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वहां पे क्योंकि मैं बहुत पावरफुल रेमेडीज देती हूँ, उसको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज निकल रही है, अलग अलग काफी सारी एनर्जी के लोग, अलग अलग लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग बुक करनी है नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, अब अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ेंगे, क्योंकि आपके जीवन का चक्र वो ही घुमा रहे हैं, आपके जीवन में गुड लक ला रहे हैं, पैसा भी आपके जीवन में आ रहा है, मनी पेंटिकल का कार्ड आ गया, और एक हैप्पी फैमिली भी वो आपके जीवन में दे रहे। मतलब ये कार्ड शुरू में ही आ गया था और ये कार्ड दोबारा आ गया, तो ये क्योंकि आपके लिए आया है तो आपके लिए दोबारा आ गया। तो एक हैप्पी फैमिली आपके पार्टनर के साथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप मैरिड है, तो अगर आप मैरिड नहीं है तो मे बी आपकी शादी के योग बन सकते हैं। इस मार्च मंथ में आपके योग बन जाएंगे और फिर आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो एक हैप्पी फैमिली का साइन दिख रहा है, तो ये मार्च मंथ में आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है और आपके जीवन में मनी आने वाला है और आपका समय का चक्र घूमने वाला है। तो जितनी भी बैड सिचुएशन है वो आपकी गुड में कन्वर्ट होने वाली है और ये सारी चीजें आपके जीवन में पैशनेट होके आ रही है। क्योंकि आप यहाँ पे कौन सी अभी जो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आप लोगों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर मंथन कर रहे हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया, मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया था, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां मैं फेस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में हम जरूरी नहीं कि कोई स्पेशली कोई बड़ा पाप करते तो हमारे जीवन में ऐसी परेशानी आती है। हम जो भी नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बस आपको जीवन में अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है एंड आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी ईश्वर पे अपनी परेशानियों को सरेंडर करिए, फिर आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, और सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, है ना। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ईश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुश रहिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। ठीक है, जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है। जो भी आप सपने यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, सॉरी, तो जो भी आपने सपने देखे तो इस मार्च मंथ में कुछ आपके सपने पूरे हो सकते हैं या फिर मार्च मंथ से योग बन जाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी विशेष मांग के रखिए वो विश आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, खुश रहिए। और रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी प्लीज कमेंट कीजिए। रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए और ब्यूटीफुल सी एनर्जी। ठीक है, इसको क्लेम कर लीजिए और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, कमेंट में धन्यवाद लिखिए। ठीक है, और मैं ये बोलूंगी कि बस अगर कहीं पे भी फंस रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल दीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग करा के अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपको रेमेडीज मिल जाएगी वहां पे। जब आप रेमेडीज करते हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में ज्यादा एक ब्लॉकेजेस होती है तो वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको, जब लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही पड़ती है, नहीं तो आपका वैसे ही रहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ नहीं पाती क्योंकि आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। ठीक है, तो वो पर्सनल रीडिंग से ही ब्लॉकेजेस रिमूव होगी। ठीक है, तो चलती हूं मैं फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।